तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो फर्स्ट पीरियड है उसके लिए जल शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द युग में और विलोम शब्द देखेंगे। देखो आदि आदि समसूत शब्दों का सही क्रम है। तो देखो व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा और आदि का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, है ना, ना कि छोटी है। और आदि का मतलब होता है टुकड़ा हाथ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ करना और आदि का मतलब होता है छोटी आदि, वहां पे क्या होता है प्रारंभ। और आदि में अगर बड़ी आदि है तो उसका मतलब होता है आदत। अवधि के अंदर छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है समय सीमा। अवधि के अंदर बड़ी मात्रा आ रही है तो एक बढ़ाया शब्द। देखो आदि अगर छोटी है तो उसका मतलब होता है मानसिक कष्ट। और आदि के अंदर बड़ी आ रही तो होती है मानसिक भाग या दो टुकड़े। तो देखो आदि का मतलब होता है शारीरिक कष्ट, जिसको व्याधि में बड़ी आ जाती है, ठीक है। और आदि में अगर बड़ी छोटी आ रही है तो वो होता है हमारा मानसिक कष्ट। देखो किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। देखो प्र प्लस इच्छिक का मतलब क्या हो जाता है जांचना हो जाता है ना। प्र प्लस इच्छक का मतलब होता है जांचना, प्रेक्षक। अब और प्रेक्षक का मतलब क्या होता है देखना हो जाता है। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है देखना। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है भेजने वाला। प्र प्लस एक्शन, इसकी संधि देखें तो प्र प्लस एक्शन का मतलब होता है प्रेषण, जिसका मतलब है भेजने वाला। तो प्रेक्षक का मतलब तो हो जाता है हमारा अर्थ सही नहीं है। प्रेक्षक का मतलब क्या होता है भेजने वाला। तो प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला, जो कि होता है गलत उल्टा दे रखा है। प्रेक्षक का मतलब तो हो जाता है भेजने वाला और प्रेक्षक का मतलब होता है देखने वाला। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, है ना। और ग्रह का मतलब होता है घर। दिन में अगर छुट्टी आ रही तो हो जाता है दिवस और दिन में अगर बड़ा आ रहा है तो होता है असहाय। अभिराम के अंदर छुट्टी आ रही है तो हो जाता है सुंदर और अभिराम के अंदर आ जाता है, अभिराम का मतलब होता है लगातार। देखो पढ़ता पढ़ता युग्म का मतलब है, तो पढ़ता पढ़ता का मतलब हो जाता है कुंती हो जाता है प्रथा का। और प्र अगर ऐसा है तो उसका मतलब होता है कुंती और प्रथा का मतलब होता है रीति। प्रथा का मतलब होता है कुंती और प्रथा का मतलब हो जाता है रीति रिवाज। प्रभु का मतलब होता है पृथ्वी और प्रथुल का मतलब होता है भारी या मोटा। देखो किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखो इंदिरा का मतलब हो जाता है छोटी इंदिरा आ रही है, इंदिरा का मतलब हो जाता है लक्ष्मी, रमा, श्री विष्णु, श्री विष्णु प्रिया, धनश्री। और इंदिरा अगर ऐसी वाली आ रही है ना तो उसका मतलब होता है शची, इंद्र देव की रानी हो जाता है। देखो इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और ऐसे ऐसी वाली इंदिरा है ना, इसका मतलब हो जाता है इंद्र देव है, इंद्र की रानी। फिर देखो देखो उपला का मतलब होता है कड़ा, उत्पल का मतलब होता है पत्थर, उत्पल का मतलब होता है कलम और उत्पल का मतलब होता है उड़ीसा का पूरा नाम। उत्कच का मतलब होता है खड़ी बाल और उर का मतलब होता है हृदय। उरु का मतलब होता है विशाल या जांग। देखो अरूज का मतलब होता है बड़ा या ऊंचा। रोज का मतलब होता है स्तन या व्यवहार। फिर देखो उत्पल का मतलब होता है उत्पल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब हो जाता है कलम, है ना। उरु का मतलब होता है, उर का मतलब होता है हृदय, उरु का मतलब होता है जांग। देखो किस वर्ग में कूट कूट शब्द युगों में सही के अर्थ है। तो देखो कूट का मतलब अगर छोटी है तो उसका मतलब होता है घर, ठीक है। और पहाड़ की चोटी जिसमें कूट में बड़ा आ जाता है तो हो जाता है शिखर हो जाता है। क्या होता है शिखर, क्या होता है शिखर। कुटुंब का हो जाता है कुटुंब। परिवार का मतलब होता है कुटुंब। फिर देखो सही अर्थ भेद है। देखो अग्र का मतलब हो जाता है सही अर्थ बताना है।
देखो अग्र का मतलब हो जाता है आगे, और अगर का मतलब होता है ध्रुवपति। अंतर का मतलब होता है भेद, और अतर का मतलब होता है इतर। अंतर का मतलब होता है भेद, अतर का मतलब होता है इतर। ठीक है। और अनल और अनिल की अगर देखें, देखो अनिल का मतलब छोटी अगर आ रही है तो उसमें होता है हवा, और अनल का मतलब होता है अग्नि। फिर देखो तरुण, तरनी और तरनी। तरनी का छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है नाव, और तरनी में बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है सूर्य। फिर देखो अब अर्थ वैदिक दृष्टि से सब श्रुत विघातक शब्द युग्मों का कौन सा विकल्प सही है। तो देखो अपत्य का मतलब हो जाता है संतान, और अपथ्य का मतलब होता है जो बीमारी के लिए। देखो ग्रह का मतलब होता है गर्भ, और ग्रह अगर ऐसा है तो उसका मतलब होता है ग्रह, और अगर ऐसा है तो उसका मतलब होता है नक्षत्री आकाशीय पिंड। देखो अवधि का मतलब होता है एक भाषा, और अवधि बड़ी है तो उसका मतलब हो जाता है एक भाषा, और अवधि अगर छोटी है तो हो जाता है सीमा, समय सीमा। फिर देखो जलज का मतलब होता है कमल, और जलद का मतलब होता है बादल। फिर देखो अनिल का मतलब हो जाता है हवा होती है, समीर होती है, वायु होती है, वात होती है, पवन होती है, बयार हो जाता है। अनल का मतलब हो जाता है आग, दुखासन, देवमुख, लपट, अग्नि। फिर देखो वदन का मतलब तो हो जाता है हमारा मुख, और बदन का मतलब होता है शरीर। फिर देखो कृत का मतलब हो जाता है, क्या होता है, कृत का मतलब तो होता है देखो खरीदा हुआ, है ना। कृत का मतलब तो होता है खरीदा हुआ, और करत का मतलब हो जाता है किया हुआ। फिर देखो अनिल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है हवा। अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा। फिर देखो स्रोत का मतलब होता है झरना, और स्रोत का मतलब होता है, स्रोत का मतलब होता है झरना, विस्फोट का मतलब होता है फिर देखो हिरण में होता है, हरिण होता है। चिर का मतलब होता है दीर्घकाल। चीर अगर छोटी है तो दीर्घकाल, और चीर चीर में अगर बड़ी मात्रा है तो हो जाता है अवस्था, है ना। तो सही नहीं है, और तो मुझे सही नहीं है। देखो द्रव्य, द्रव्य का मतलब तो होता है पदार्थ, द्रव का मतलब होता है तरल। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है तरल। देखो चीर अगर छोटा है तो उसका मतलब होता है दीर्घकाल। चीर अगर बड़ा है तो उसका मतलब होता है वस्त्र। फिर देखो हरण का मतलब तो होता है हमारा चुराना, और हरिण का मतलब होता है मृग। हरिण हरण का मतलब होता है चुराना, हरिण का मतलब होता है मृग। देखो स्रोत का मतलब होता है, स्रोत का तो मतलब होता है धारा, और स्रोत का मतलब होता है कान। फिर देखो अश्व का मतलब होता है घोड़ा, है ना, और अश्व का मतलब होता है पत्थर या अवशेष। फिर देखो जलज का मतलब होता है कमल, और जलद का मतलब होता है बादल। फिर देखो सर्वथा का मतलब होता है सबसे, सब तरह से, और सर्वथा का मतलब होता है सदैव या हमेशा। फिर देखो अनिल, फिर देखो अनिल का मतलब तो हो जाता है हवा, और अनिल का मतलब हो जाता है आग। फिर देखो सुसंगत सही, असंगत गलत, सुव्यवस्थित सही, सुव्यवस्थित अव्यवस्थित, जो भी रहता है गलत। देखो कोर का मतलब तो हो जाता है हमारा किनारा, और कोर का मतलब होता है ग्रास। फिर देखो निश्चल का मतलब हो जाता है, निश्चल का मतलब हो जाता है स्तर, और निश्चल का मतलब हो जाता है सीधा। शुद्धि में अगर छोटी है तो उसका मतलब तो हो जाता है चेतना, और शुद्धि का मतलब हो जाता है विधान। शुद्धि का मतलब होता है विधान। फिर देखो परुष, पुरुष का तो मतलब हो जाता है हमारा नर, और परस का मतलब होता है, पुरुष का मतलब होता है नर, और परस का मतलब होता है कठोर। परस, परस का मतलब होता है कठोर। फिर देखो तजर का तो मतलब हो जाता है जो बुरा ना हो। अजीर का मतलब हो जाता है आंगन। फिर देखो मेघ, मेघ
मेघ का मतलब होता है बादल, और मेघ का मतलब होता है यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, अग्नि होता है। देखो, रुख का तो मतलब होता है पेड़, और रुख का मतलब होता है तरफ। रोचक का मतलब होता है दिलचस्प, रोचक का मतलब होता है दिलचस्प। देखो, कांत का मतलब होता है पति, कांत का मतलब होता है पति, कांता का मतलब होता है पत्नी, कांति का मतलब होता है चमक या आभा, क्रांति का मतलब होता है विद्रोह, क्रांति का मतलब क्या होता है विद्रोह। फिर देखो, क्लांति का मतलब होता है थकावट, क्लांति का मतलब क्या होता है थकावट। देखो, कपिश का मतलब होता है मटमेला, जिसमें छोटा है उसका मतलब क्या होता है कपिश, छोटा भी हो जाता है मटमेला। और कपिश बड़ा है तो उसके अंदर क्या जाता है हनुमान, हनुमान। देखो, अभय का मतलब क्या होता है हमारा निर्भीक, और उभय का मतलब हो जाता है दोनों। अभय का मतलब होता है निर्भीक, उभय का मतलब होता है दोनों। देखो, इतर का तो मतलब होता है अन्य, और इतर का मतलब होता है, इतर का मतलब होता है अन्य, और इतर का मतलब हो जाता है ध्वनि द्रव्य। देखो, क्लांति का मतलब हो जाता है थकावट, और कांति का मतलब होता है चमक। फिर जैसे देखो, निर्जर का मतलब होता है जन्मा, निर्जर का मतलब होता है देवता, जर का मतलब होता है बूढ़ा, जरा का मतलब होता है बढ़ापा, और जरा का मतलब होता है थोड़ा, जरा का मतलब हो जाता है कण, जरा का मतलब क्या होता है कण, जरा का मतलब होता है बढ़ापा, जरा का मतलब होता है थोड़ा। देखो, निर्जर का मतलब क्या होता है देवता, और निर्जर का मतलब होता है जन्मा। निर्जर का मतलब क्या होता है देवता, और निर्जर का मतलब क्या होता है जन्मा। तो देखो, लक्ष्य और लक्ष्य का शब्द के सुसंगत है। देखो, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य की अगर बात करें तो उसका होता है उद्देश्य। देखो, आगम का मतलब होता है आना, आगामी का मतलब होता है आने वाला, भावी का मतलब होता है होने वाला, भावी का मतलब क्या होता है होने वाला, भाव का मतलब होता है भो प्लस ओ, यानी कि होना। भावी का मतलब क्या होता है भाव, और भावी का मतलब होता है होने वाला भो प्लस ओ। आगामी का मतलब हो जाता है आने वाला, भावी का मतलब क्या होता है होने वाला, भावी का मतलब क्या होता है होने वाला। देखो, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग में है। देखो, अग्नि का मतलब होता है पेट, जल। देखो, झक का मतलब होता है सनक, और झस का मतलब होता है मछली, रंजक का मतलब होता है चित्रकार, रजक का मतलब होता है धोबी, रंजक का मतलब होता है चित्रकार, रजक का मतलब होता है धोबी। अज का मतलब होता है ईश्वर, अजा का मतलब होता है बकरी। फिर देखो, निश्चल का मतलब होता है छल रहित, और निश्चल का मतलब होता है अड़िग। नियत का मतलब क्या होता है हमारा इरादा, नियत में अगर छोटी है तो उसका मतलब होता है निश्चित, और नियत में अगर बड़ा है, बड़ी मात्रा है तो होता है इरादा। फिर देखो, शम का मतलब होता है समान, और शम का मतलब होता है शांति। सम का मतलब होता है समान, शम का मतलब होता है शांति। पढ़ने का मतलब हो जाता है प्रेम निवेदन हो जाता है, प्रेम हो जाता है निवेदन हो जाता है, निवेदन हो जाता है, प्रेम निवेदन या प्रपोजल होता है। पढ़ने का मतलब होता है विवाह, पढ़ने का मतलब होता है विवाह। देखो, पढ़ने का मतलब होता है प्रेम, पढ़ने का मतलब प्रेम, पढ़ने का मतलब होता है प्रेम, पढ़ने का मतलब होता है विवाह। आश्रय का मतलब हो जाता है हृदय, आश्रय का मतलब हो जाता है शरण, है ना। आश्रय का मतलब होता है हृदय, और आश्रय का मतलब होता है शरण। फिर देखो, कास तो लंबी, ये घास ये कभी हो जाती है। वक्त का मतलब होता है तिरछा, वक्त पर अगर ऐसा है ना, तो उसका मतलब होता है तिरछा। और व्रत का मतलब होता है बैरिया, व्रत का मतलब होता है, कास का मतलब होता है खसी, तत्सम शब्द है। और कास का मतलब होता है खसी, और यह तत्सम शब्द है। और कास का मतलब होता है घास, कास का मतलब होता है घास। फिर देखो, अनिष्ट का मतलब होता है अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है अनर्थ, अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा नहीं।
निर्जर का तो मतलब हो जाता है, निर्झर का मतलब होता है झरना, निर्जर का मतलब होता है जो उतर रहा है। फिर देखो कोर का मतलब होता है किनारा, और कोर में अगर दो मात्रा है, दो सिर हो गए तो होता है ग्रास। परिणय का मतलब हो जाता है, परिणय पढ़ने का मतलब होता है विवाह प्रेम। फिर देखो चपल का मतलब हो जाता है चंचल, चपला का मतलब हो जाता है बिजली, सौदामिनी, खंडित हो जाता है। फिर होता है चपल, चपला का मतलब होता है बिजली, सौदामिनी, खंडित। फिर देखो वर्ण का मतलब होता है रंग, और वर्ण का मतलब होता है घाव। चपल का मतलब हो जाता है, चपल का मतलब हो जाता है चंचल, और चपला का मतलब हो जाता है बिजली, चपला का मतलब होता है बिजली। देव का मतलब हो जाता है, देव में अगर एक मात्रा है तो देवता दो हो जाती है तो होता है भाग्य। तरक्की का अंतर होता है हतपूर्ण, हेतुपूर्ण युक्ति, और तरक का मतलब हो जाता है छाछ हो जाता है, क्या होता है छाछ। देखो करत का मतलब होता है किया हुआ, करत की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है किया हुआ। कृति की अगर बात करें, है ना, कृति की, तो उसका मतलब होता है रचना। करत कृत का मतलब होता है किया हुआ और खरीदा हुआ। देखो अभिराम, अभिराम का उचित शब्द बताना है। अभिराम का मतलब होता है लगातार, और अभिराम का मतलब हो जाता है सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होता है लगातार, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अवलंब का मतलब क्या होता है सहारा। अविलंब का मतलब होता है बिना देर किए। अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब का मतलब क्या है बिना देर किए। अभिराम का मतलब होता है, अभि का मतलब होता है सुंदर, अभि का मतलब होता है निरंतर। देखो निर्जर का मतलब तो होता है देवता, निर्जर का मतलब होता है चलना। कि देखो दर्शन का मतलब होता है दान, दर्शन का मतलब होता है अवलोकन, पढ़ने का मतलब होता है प्रेम, है ना, और पढ़ने का मतलब होता है विवाह। सूती में अगर, ती में अगर बड़ छोटी है तो हो जाता है प्रसव, प्रसव होता है। और सूती, है ना, अगर सूती में अगर बड़ी मात्रा है तो सूत का बना हुआ होता है, सूत का बना हुआ शब्द, उनका अर्थ वेद सही है। देखो मेघ का मतलब हो जाता है बादल, और मेघ का मतलब, मेघ का मतलब क्या होता है बादल, और मेघ का मतलब होता है यज्ञ। फिर देखो रुख का मतलब हो जाता है पेड़, निर्जर का मतलब होता है देवता, और निर्जर का मतलब हो जाता है जलवा। फिर देखो मेघ का मतलब होता है बादल, और मेघ का मतलब होता है यज्ञ। फिर देखो रुख का मतलब हो जाता है पेड़, और रुख अगर बंद है पूरा का पूरा तो उसका मतलब तरफ खुला हुआ है तो हो जाता है पेड़। देखो रोचक का मतलब होता है दिलचस्प, रोचक का मतलब क्या हो जाता है दिलचस्प, और रेचक का मतलब होता है स्थावर, रेचक का मतलब होता है स्थावर। देखो अजर का मतलब होता है जो बुरा ना हो, अजर का मतलब क्या है जो बुरा ना हो वो, और अजीर का मतलब हो जाता है आंगन। अजर का मतलब होता है जो बुरा ना हो, अजीर का मतलब हो जाता है आंगन। फिर देखो द्रव्य का मतलब हो जाता है तरल, और द्रव्य, द्रव का मतलब हो जाता है तरल, और द्रव्य का मतलब हो जाता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। देखो चीर अगर छोटा है तो उसका मतलब तो होता है दीर्घकाल, है ना, और चीर अगर बड़ा है तो उसका मतलब होता है वस्त्र। स्रोत का मतलब होता है धारा, स्रोत का मतलब होता है शोध का मतलब होता है कान, स्रोत का मतलब होता है कान। हरण का मतलब होता है चुराना, और हरिण का मतलब होता है मृग। ठीक है। अनिल का मतलब होता है, अनिल का मतलब हो जाता है हवा, अनिल का मतलब होता है। फिर देखो सर्वथा का मतलब होता है, सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से, सर्वदा का मतलब होता है सदैव या हमेशा। देखो जलद का मतलब होता है बादल, बादल, जलद का मतलब क्या होता है बादल, और जलद का मतलब होता है कलम। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व का मतलब क्या होता है घोड़ा, है ना, और आशम का मतलब होता है पत्थर या अवशेष। फिर देखो विजय का मतलब तो हो जाता है जीत, और विजय का मतलब हो जाता है देवी। विजय का मतलब क्या होता है जीत, और विजय का मतलब होता है देवी।
विपिन की अगर बात करें तो विपिन का मतलब होता है जंगल होता है, कानन होता है, कांतार होता है, सघन होता है, विटप होता है और वन होता है। क्या होता है? वन होता है। विपिन का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, कानन होता है, कांतार होता है, सघन होता है, विटप हो जाता है, वन होता है। विपणन का मतलब होता है कष्टदायक। देखो विपणन का मतलब होता है बाजार, विपणन का मतलब होता है बाजार और विपणनी का मतलब होता है दुकान। विपणन का मतलब होता है बाजार, विपणनी का मतलब होता है दुकान। जो वत्सर का मतलब होता है वर्ष, वत्सर का मतलब क्या होता है? वर्ष। और वत्स का मतलब होता है बछड़ा। वत्सर का मतलब क्या होता है? वर्ष। और वत्स का मतलब हो जाता है बछड़ा। तो देखो आहुति में अगर छोटी मात्रा है तो उसका क्या? हवा में जो सामग्री सामग्री सुहा की जाती है उसको बोलते हैं आहुति। आहुत का मतलब हो जाता है बुलाना या आह्वान करना, बुलाना या आह्वान करना। फिर देखो एकता का मतलब, मेल का मतलब होता है मिलाप। और मेल में अगर दो एक मात्रा है तो उसका मतलब होता है मिलाप। अगर मेल में दो मात्रा है तो उसका मतलब होता है गलती। फिर देखो पुरुष का तो मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब होता है नर। ठीक है। पुरुष का तो मतलब पुरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ। नियत का अगर नियत में अगर छोटी मात्रा है तो हो जाता है निश्चित। और नियत में नियति तो उस अगर है तो उसमें जाता है भाग्य। अचल का तो मतलब हो जाता है पर्वत। अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत। और अचला का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अचल का मतलब कहता है पर्वत, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। निर्माण का मतलब होता है रचना। निर्माण का मतलब क्या होता है? रचना। और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। निर्माण का मतलब होता है रचना, निर्माण का मतलब होता है मोक्ष। तो देखो इनमें से किस शब्द युगों का अर्थ वेद सम्मिलित नहीं है ना? तो अनिल का मतलब क्या हो जाता है? आग। और अनिल का मतलब हो जाता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है? आग। अनिल का मतलब होता है हवा। बदन का मतलब हो जाता है शरीर और बदन का मतलब हो जाता है मृत। स्रोत का मतलब हो जाता है झरना। स्रोत का मतलब क्या होता है? झरना। और स्रोत का मतलब होता है स्तुति। कृत का तो मतलब होता है किया हुआ। कृत अगर ऐसा है तो उसका मतलब होता है किया हुआ। कृत का मतलब होता है खरीदा हुआ। कृत का मतलब क्या होता है? खरीदा हुआ। फिर देखो वर्ण का तो मतलब हो जाता है रंग। वर्ण का तो मतलब हो जाता है रंग। और ऋण का मतलब होता है घाव। वर्ण का मतलब होता है ऋण। ऋण का मतलब होता है घाव। फिर देखो चपला का तो मतलब होता है बिजली। चपल का मतलब होता है चंचल। देव में अगर एक मात्रा आता है ना? तो वो क्या होता है? देवता। देव में अगर दो है मात्रा तो वो होता है भाग्य। फिर तर्क में अगर ऊपर है आर की मात्रा, ग्रह की मात्रा तो होता है हेतुपूर्ण युक्ति, है ना? कारण सबूत के साथ। और तर्क में अगर नीचे मात्रा है तो वो जाता है छाछ, है जाता है छाछ। फिर देखो तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देश, देशज, विदेशी, विदेशी, ये सब होते हैं। देखो उद्घाटन का मतलब होता है सही विलोम नहीं। उद्घाटन का मतलब होता है समापन। उत्तम का मतलब उत्तम। उद्घाटन का उत्पल को क्या होता है? समापन। उत्तम का मतलब होता है अधम। इष्ट का मतलब होता है अनिष्ट, अन प्लस इष्ट। अनुराग का मतलब होता है अनुराग विराग होता है, दुराग सुराग होता है, दुराग और सुराग होता है। देखो उद्भव का मतलब होता है ऊपर, अधा का मतलब होता है नीचा, अवसान का मतलब होता है समाप्त, प्रारंभ या आरंभ। तीखा, तीखा का मतलब होता है तिक्त या तीखा का मतलब हो जाता है तिक्त का मतलब होता है मधुर। सुधा का मतलब होता है गरल या विष, गरल या विष अमृत हो जाता है। फिर देखो उधरों का मतलब हो जाता है अधय। अवसाद का मतलब होता है आरंभ। अवसाद का मतलब क्या होता है? आरंभ। तिक्त का मतलब क्या होता है? मधुर। तिक्त का मतलब क्या होता है? मधुर होता है। क्या होता है? मधुर। और सुधा का मतलब क्या होता है? गरल। सुधा का मतलब क्या होता है? गरल। तो देखो ग्रहित का मतलब हो जाता है व्यक्त या वाज्य। ग्रहित का मतलब क्या हो जाता है? व्यक्त या वाज्य। देखो संलिप्त होता है निर्लिपित। संलिपित होता है निर्लिपित। सुबोध और दुर्बोध। संलिपित होता है निर्लिपित और सुबोध दुर्बोध। आसक्त होता है अनासक्त। आसक्त और अनासक्त होता है। क्या होता है? आसक्त और अनासक्त। फिर देखो
कौन सा है? विरोध का मतलब होता है समर्थक। शेष, विरोध, समर्थक। शेष का मतलब होता है निशेष और अनुशोष, विलोम। शेष का मतलब होता है निशेष और निशेष। अनुदान का मतलब होता है भुगतान। उन्नति का मतलब होता है उन्नति, अवनति से भी होता है उन्नति, अवनति। उद प्लस नति या उद प्लस नति, छोटी मात्रा है। फिर देखो सही नहीं है, तो सही नहीं है तो होता है शांत का मतलब होता है अशांत। क्लांत का मतलब होता है अक्लांत। क्लांत का मतलब होता है निषेधी का मतलब होता है विहित। रोशन का मतलब होता है वृक्ष। रोशन का मतलब क्या होता है? वृक्ष। व्यम, नश्य का मतलब व्यम नश्य और सोमनस्य हो जाता है, व्यम नश्य सोमनस्य हो जाते हैं। फिर देखो पर्वतीय या निर्वती का मतलब होता है बंद। क्या होता है? बंद। बहिरंग हो जाता है और अतरंग हो जाता है। होता है बहिरंग और अतरंग। प्रत्यक्ष की अगर बात करें, हाँ, प्रत्यक्ष हो जाता है और परवर्ती हो जाता है, कहता है परोक्ष। फिर अंकों के सामने पक्की प्लस अक्षी। पदोन्नति की अगर बात करें तो प्रमोशन हो जाता है। पदोन्नति का होता है प्रमोशन हो जाता है। पदोन्नत हो जाता है डिमोशन। पदोन्नत की अगर बात करते हैं प्रमोशन, पदावत हो जाता है डिमोशन। आंखों से दूर पर प्लस अक्षी, दूर पर प्लस वर्ती। देखो कदाचार हो जाता है और सदाचार होता है, कहता है कदाचार और सदाचार। सात्विक होता है और तामसिक होता है, कहता है सात्विक होता है तामसिक होता है। नेक्स्ट गीक हो जाता है विलोम शब्द कृत्रिम का। नेक्स्ट गीक का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब होता है, प्राकृतिक का मतलब होता है कृत्रिम। कहते हैं आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव हो जाता है। फिर देखो सही है, सही है तो वो होता है पाश्चात्य और पौरश्चात्य। परिहार्य का मतलब होता है अपरिहार्य और परिष्कृत का मतलब होता है अपरिष्कृत। फिर देखो नेक्स्ट की और नेक्स्ट की प्राकृतिक का मतलब होता है कृत्रिम। परिणित तो क्या होता है? अपरिणित। परिपक्व हो जाता है अपरिपक्व। फिर देखो निंदा का मतलब हो जाता है स्तुति। गणना का मतलब हो जाता है प्रेम। जड़ का मतलब होता है चेतन। संकल्प का मतलब होता है विकल्प। संकल्प का क्या होता है? विकल्प। फिर देखो कोमल का मतलब होता है कठोर। सही नहीं है तो वो गरल और विष नहीं है। देखो गरल का मतलब होता है अम्लीय, अमृत और सुधा। विष का मतलब होता है जहर के प्रयास। उत्कर्ष का होता है उत्कर्ष। उत्कर्ष का होता है उत्कर्ष। जंगम की अगर बात करें, अगल अगल जगह रहकर, अलग अलग जगह रहकर जीवन यापन करे, है ना जंगम। या और आ रहा है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। या और मतलब होता है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं हो। इंसावर का मतलब होता है जो एक जगह रहकर जीवन यापन करे, जो एक जगह रहकर जीवन यापन करे। फिर देखिए असंगत है तो अड़ंग का मतलब होता है उत्तम। महान का मतलब होता है सामान्य। आज्ञा का मतलब होता है अवज्ञा। भौतिक का मतलब होता है आध्यात्मिक। अवर का मतलब होता है पर्वत। अग्रज का मतलब होता है अनुज। सदाशय का मतलब होता है दुशास्य। तेजस्वी का मतलब होता है निस्तेज। समास का होता है व्यास। फिर अनुचित है देखो असीम का मतलब होता है अभया। असीम अभया अनुचित है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, कैसी अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अतिथि का मतलब होता है मेहमान और अतिथ्य का मतलब होता है मेजबान। अतिथि का तो मतलब होता है मेहमान और अतिथि का मतलब होता है मेजबान। असीम का मतलब होता है अभय और सतीम का मतलब होता है या ऐहिक और पारलौकिक। अतिवृष्टि और अनावृष्टि हो जाता है। अतिवृष्टि क्या क्या होता है? अनावृष्टि। फिर देखिए असंगत है इप्सित और अभिप्सित। इप्सित का मतलब होता है अनमेल। इप्सित का, इप्सित का होता है अभिप्सित। अनभिप्सित हो जाता है अनभिप्सित। आतप का होता है अनातप। आगामी का मतलब होता है विगत। अन्वय का मतलब होता है, अन्वय का मतलब होता है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है अन्वय। ये देखो कौन सा सही है? तो नत, नत। और क्या होता है? स्मरण का मतलब स्मरण, विस्मरण। स्मरण होता है याद रखना। विस्मरण होता है भूल जाना। फिर खंडन का मतलब होता है मंडन। नत का मतलब होता है अनत। शिष्ट का मतलब होता है अशिष्ट। शिष्ट अशिष्ट। सही नहीं है तो हार और परिहार। हार का मतलब है जीत और विजय। परिहार का मतलब होता है अपरिहार। मूक चुप रहने वाला। वाचक होता है ज्यादा बोलने वाला। व्यष्टि होता है व्यक्तिगत अध्ययन। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत अध्ययन। समष्टि का मतलब होता है समग्र अध्ययन। समष्टि का मतलब क्या होता है? समग्र अध्ययन। विस्तार का होता है जंगम। मूक का मतलब होता है वाचाल। व्यष्टि का मतलब होता है समष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि।
फिर देखो विपरीतार्थक सही है तो निषिद्ध और विहित किया जाता है सही। जरठ का मतलब होता है युवा, जरठ का मतलब होता है अमर, का मतलब होता है मरण, मृत्यु का मतलब होता है अमर, का मतलब होता है मरण, और मृत्यु का मतलब होता है जन्म, नीति का मतलब होता है अनर्थ। कि देखो सही नहीं है तो सम्मुख का क्या होता है विमुख, सम्मुख का क्या होता है विमुख। प्राचीन और अर्वाचीन, प्राचीन और अर्वाचीन। नवीन का मतलब होता है अर्वाचीन, नवीन का मतलब क्या होता है अर्वाचीन, ये दोनों आपस में पर्यायवाची शब्द है। देखो हिंसा का हो जाता है अहिंसा, हास का मतलब होता है रुदन, परिहास का मतलब होता है अपरिहास, मान का मतलब होता है अपमान, वादी और प्रतिवादी, वादी और प्रतिवादी हो जाता है सही। फिर देखो अशुद्ध विलोमता है तो विग हो जाता है अविग या अनविग। हार जीत अग्नि और कश्य, सुकर हो जाता है दुष्कर, सुकर क्या होता है दुष्कर, श्या हो जाता है सफेद, सापेक्ष हो जाता है निरपेक्ष, सापेक्ष हो जाता है निरपेक्ष, भ्रांत हो जाता है निर्भ्रांत, भ्रांत का होता है निर्भ्रांत। देखो सूरती और वीरती, विलोम युग में सही है सूरती और वीरती। विलोम किस विकल्प में विलोम युग में है तो होता है सूरती और वीरती। देखो गलत विलोम है तो मितव्ययी और अल्पव्ययी, मितव्ययी का होता है अपव्ययी, मितव्ययी होता है अपव्ययी, मितव्ययी होता है जो कम खर्च करता है, मितव्ययी क्या होता है जो कम खर्च करता है, अल्पव्ययी है जो कम खर्च करता है, मितव्ययी अल्पव्ययी का मतलब क्या होता है जो कम खर्च करता है। अपव्यय के मतलब होता है जो अधिक तथा व्यर्थ खर्च करे, जो अधिक तथा व्यर्थ खर्च करे। इधर तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्राचीन का आधुनिक प्राचीन हो जाता है, इष्ट अनिष्ट हो जाता है, आशा निराशा हो जाती है, उर्वर उसर हो जाता है। इष्ट अनिष्ट, आशा निराशा, उर्वर उसर। फिर देखो आकर्षण हो जाता है सही, सही है सही नहीं है विलोप शब्द। आमिल का मतलब होता है समान, आकर्षण का मतलब होता है विकर्षण। ईमानदार का मतलब ईमानदार और बेईमान। कृतज्ञ उपकार को मानने और कृतज्ञ तो होता है उपकार न मानने वाला। फिर देखो अतरंग बहिरंग हो जाता है, अतरंग और बहिरंग होता है, राग हो जाता है विराग। राग क्या होता है विराग। विग का मतलब होता है अंधिक या अग, अंधिक या अंधिक या अभिग। प्राचीन का मतलब होता है अर्वाचीन या नवीन। प्राचीन क्या होता है अर्वाचीन, पुरातन का होता है अधुनातन और आधुनिक, पुरातन का क्या होता है अधुनातन और आधुनिक। तो देखो ग्राह्य का होता है तावज्य, तावज्य। ज्योति का होता है तम, और सत्य का होता है मिथ्या, आदर का होता है शुष्क। देखो चपल का विलोम शब्द है, चपल का क्या हो जाता है, चपल का होता है चंचल, का होता है अचंचल, स्थिर का हो जाता है अस्थिर। चपल का हो जाता है गंभीर, चपल का हो जाता है गंभीर, बिजली, मान का सामान्य, स्थावर का जंगम, अचल का क्या होता है अचल हो जाता है चल। ज्योति का विलोमार्थी शब्द हो जाता है तम ज्योति। अंधकार का होता है प्रकाश, अंधेरा का हो जाता है उजाला, कालिका का, कालिका का हो जाता है सफेदी, कालिका का क्या होता है सफेदी। फिर असंगत है, तिमिर का मतलब होता है प्रकाश, अंधकार का तिमिर, तिमिर का होता है प्रकाश, अंधकार का होता है प्रकाश। तिमिर का भी हो जाता है प्रकाश, तिमिर प्रकाश, अंधकार प्रकाश। विधि निषेध और खल सज्जन या कवर और जगन होता है। संतुष्ट का मतलब होता है असंतुष्ट। सही विलोम शब्द है तो सत का तो होता है निराधिकर होता है, संतुष्ट का होता है असंतुष्ट, संत रिश्तर का होता है असंतरिश्तर, विरस का होता है सरस, और विरा का होता है संयोग। विरा का होता है पथ्य का मतलब है अपथ्य, पथ्य का क्या होता है अपथ्य, पद का मतलब होता है गद, पथ्य का पथ्य पद का होता है गद। देखो तम का होता है ज्योति, तम का क्या होता है ज्योति, और शीत का होता है ताप। तम का क्या होता है ज्योति, शीत का होता है ताप, तुच्छ का होता है तुच्छ महान, लघु का मतलब होता है गुरु, जड़ का होता है चेतन। फिर सभी अशुद्ध विकल्प है, अविकल्प है अशुद्ध है तो कौन हो जाता है हमारा प्रणाम, प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है पत्नी, पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है पत्नी, पूर्वा नहीं होता है,
उसमें बड़ा आता है, छोटी पूर्व में छोटी मात्रा नहीं आती, बड़ी आती है प्रणाम। प्रणाम की देखो पत्नी, अर्धांगिनी, लुगाई, स्त्री, नारी, लड़की, भारिया, लल्ला। क्या क्या है पत्नी के नाम? पत्नी, अर्धांगिनी, लुगाई, स्त्री, नारी, लड़की, भारिया, लल्ला। ये देखो किस रेल के सभी शब्द शुद्ध है। ये देखो सौंदर्यता, तो सुंदरता या सौंदर्य। माननीय का बताए शुद्ध है, तो निरोग है और ऐतिहासिक सारे शुद्ध है। माननीय नहीं होता है, माननीय होता है। सौंदर्यता नहीं होता है, सुंदरता होता है, सौंदर्य होता है। अभिशापित नहीं होता, अभिषिक्त होता है। भूगोलिक नहीं होता, भौगोलिक होता है। लावण्यता नहीं होता, लावण्य होता है और लवणता होता है। अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। क्या तो है? अनुदित होता है। ये देखो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, तो अंतरात्मा होता है और अंतरात्मा होता है। अंतरात्मा और अंतर्यामी। किस रहेगा? अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतर्यामी। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष होता है, चरमोत्कर्ष होता है। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष होता है। र नीचे आएगा। केकई का तो सही है, केकई। और केवल्य में दो की मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी केवल्य में, मोक्ष। त्रिपुटी की अगर बात करें तो उसमें बड़ी छोटी की मात्रा आती है त्रिपुटी के अंदर, तो बात सही है। त्रिपुटी में बड़ी छोटी मात्रा आती है। फिर देखो स्वास्थ्य नहीं होता है, बी सी ई, बी हो जाता है, सी हो जाता है और ई रहता है। बी शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। तो सूर्य भी सही है, मरण भी सही है और मनांतर भी सही है। विस्मरण नहीं होता है, विस्मरण न आएगा। स्वास्थ्य नहीं होता है, स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। ये देखो शुद्ध है कि शुद्ध का विचार कीजिए। शुद्ध है, आदोपांत है, आदोपांत और पश्चाताप। क्या होता है? आदो पांत हो जाता है और पश्चाताप हो जाता है। कहता है पश्चाताप। देखो सहद, सहधर्मिणी नहीं होता है, सहधर्मिणी होता है। कहता है सहधर्मिणी होता है। उच्छ्वास नहीं होता, उच्छ्वास होता है। उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास। मिट्टी का डंडा है। ये देखो अभ्यारण होता है, अभ्यारण होता है। क्या होता है? अभ्यारण। विपणावस्था, क्या होता है? विपणावस्था होता है और दुरावस्था होता है। विपणावस्था, दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था। तदुपरांत सही है और प्रत्यावर्तन सही है। देखो बहुत सहज और सहज है। अंतर्दान और वाहिनी सभी शुद्ध है, तो अंतर्दान होता है। और आयुध नहीं होता है, आयुध होता है। कहता है आयुध। उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है। यह या ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो यह लग जाएगा या ता प्रत्यय लग जाएगा, है ना। यह ता साथ में नहीं आएगा। आशीर्वाद सही है और बाहुल्यता, बाहुल्य होगा। इकट्ठा सही हो जाएगा। धोखा, धोखा नहीं होता, धोखा होता है। धंधा सही रहता है। भूख में छोटी भूख होती है, भूख नहीं होती है। बड़ी मात्रा आएगी लेकिन खरा आता है, इसमें क्या नहीं आता। झूठ में भी बड़ी मात्रा, झूठ नहीं होता है, बड़ी मात्रा आती है लेकिन झूठ होता है, झूठ। फिर देखें, निम्न शब्द में शुद्ध लिखित शब्द है, शुद्ध लिखित शब्द है। तो एक होता है वर्षित को बताता है, और जो होता है निष्कर्मण हो जाता है। कहता है निष्कर्मिण, वर्षित निष्कर्मिण। ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म होता है। ये देखो प्राणायाम हो जाता है। कहता है प्राणायाम और संगी हो जाता है। कहता है प्राणायाम और संगी। शुद्ध शब्द है। तंदुरुस्त, मध्य नजर और चारागाह शुद्ध शब्द है। तो तंदुरुस्त है, मध्य नजर है और चारागाह है। अशुद्ध शब्द है तो दाते, और देखो दातवे और बहुनिष्ठ, बहुत प्लस निष्ठ। क्या था? बहुत प्लस निष्ठ। फिर है शुद्ध वर्तनी से युक्त है, शुद्ध जो है वर्तनी से युक्त है ना। तो अधीन हो जाता है और महत्व हो जाता है और उपयुक्त हो जाता है। अधीन, महत्व है, उपयुक्त। पुरस्कार, पुरुष सा आएगा, सतगुण वाला नहीं आएगा। शासन नहीं होगा, शासन होगा। ये सही वर्तनी है। तो विद्या है, निवास है, मिश्र है। विद्या है, निवास है, मिश्र है। ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है निरपेक्ष। किस विकल्प में सभी शब्द सही है?
सौहार्द हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है, कहता है स्वार्थ हो जाता है, निरपेक्ष जो है ना निष्पक्ष होता है, दुरात मांगना दुरात्मक हो जाता है, कहता है दुरात्मक। देखो निम्न शब्द में से किस समूह के शब्द शुद्ध है? तो झोपड़ी सुभक्षु, सुभक्षु वृक्ष होता है, क्या होता है वृक्ष होता है, ग्रहणी होता है, भ्रांति हो जाता है, और जिजीविषा होता है, कहता है ग्रहणी भ्रांति जिजीविषा। देखो तकनीकी क्या होता है, तकनीकी होता है ना, और अमात्य नहीं होता है, अमात्य होता है, बारात बारात नहीं होता है, बराता होता है, मालिन्य होता है, मालिन्य होता है, आदि तो सही है। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प है ज्योत्सना और श्राप, ज्योत्सना श्राप, षड्यंत्र ज्योत्सना श्राप तो होता है गलत, ज्योत्सना और श्राप भी होता है, शाप होता है, क्या होता है शाप होता है, जागृति, दिनांक और प्रभु सही है, श्रीमती हंसनी मूर्ति सही है, राजमार्ग ऋणी होशियार। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? शुद्ध है तो परवरज्या, भरग मरीचिका कहती है, भरग मरीचिका जो होती है अवचित हो जाता है, और क्या होता है अवचित हो जाता है, परवज्या होती है भरग मरीचिका और अवचित हो जाती है, ठीक है। कहती है कार्य कारिणी, फिर होता है चरमोत्कर्ष, प्रयोज्य भ्रगरी चिक्का अविक्षित, पूर्व ग्रह महती एकांत या एकांतिक। देखो सब सही है, तो प्रवज्या मर्ग मरीचिका अवचित, कार्य कारिणी तो सही होता है, है सही होता है, कहता है चरमोत्कर्ष, दाननीय अभौतृष्ट, पूर्व ग्रह होता है महत्व जाता है, एकांतिक एकांत और एकांतिक। फिर देखो ध्यात वे होता है, कहता है ध्यात वे, कहता है ध्यात वे, कहता है साबित दे, कहता है साबित दे। फिर बाद में होता है यौवन, कहता है यौवन औदार्य हो जाता है, क्या होता है औदार्य और परिवर्तक होता है, और क्या होता है परिवर्तक हो जाता है। अशुद्ध शब्द नहीं है तो हो जाता है सर्वोपरि और प्रज्वलित और पैतरक, कहता है सर्वोपरि हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, पैतरक सर्वोपरि, प्रज्वलित तो हो जाता है। फिर देखो अतिशोक्ति, कहती है अतिशोक्ति और निरधि, क्या जाती है निरधि, अतिशोक्ति और निरधि दुर्गति आ जाती है, क्या आती है दुर्गति। किस विकल्प का शब्द शुद्ध है? तो अतिशोक्ति सही है, दुर्गति होता है, कहता है ये शुद्ध है, दुर्गति, कहता है दुर्गति, निर्धि। व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वे जानते हैं वह नहीं, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, बिल्कुल होता है सही। सभी छात्रों में शोध श्रेष्ठ है, सभी छात्रों में शोध श्रेष्ठ है, सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित, सभा में जो थे सभी लोगों वर्गों के लोग जो है वो उपस्थित थे। देखो कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? वह घर को जा रहा है, वह घर जा रहा है, उसे रस्सी बांध कर ले गए, उसे रस्सी से बांध कर ले गए, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, केवल दो की लड़ाई सही, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती रहती है, यह दवा रोग को समूल नाश करती है, समूल क्या करती है नाश करती है। फिर देखो दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े, क्योंकि बताया गया दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, मैंने यही घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी थी, मैंने यही घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी थी। बहुत से लोग बेहौल दशा में पड़े थे, बहुत से लोग जो बेहौल दशा में पड़े थे, बहुत वहां से लोग बहुत वहां से वहां बहुत से लोग बेहाल पड़े हैं, वहां बहुत से लोग जो है बेहाल पड़े हैं। तो वह क्रोध से भरकर बोला, वह क्रोध से भरकर होता, वह क्रोध से बोला, क्या है क्रोध से बोला। देखो शुद्ध वाक्य है, आंसू से मुख रजनी का बिग है, जो कि होता है गलत, रजनी का मुख आंसू से बिग गया, मैं दिल्ली गया था, जो है वे क्या करना चाहता है, जो भी बताया गलत, वे क्या करना चाहते हैं, रोगी को हिलाकर दवा दो, रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, फिर रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ, कहता है रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ, दवा
हिलाकर रोगी को पिलाओ, या दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ। फिर वाक्य शुद्ध है, दरअसल वह आया ही नहीं। क्या होता है, दरअसल वह आया ही नहीं। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, जो कि होता है गलत। प्राय बच्चे अक्सर ऐसी शरारतें करते हैं। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, तो पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है, वह सबके सामने गाली दे रहा है। यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है, वह सबके सामने गाली दे रहा है, वह सबके सामने गाली देता है, वह खुलेआम गाली देता है। फिर शुद्ध वाक्य बताना हमको, शुद्ध वाक्य। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं, जो कि होता है सही। सब लोग अपनी राय दे, सब अपनी राय दे, जो कि होता है सही। यह एक ने हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, जो कि होता है कहता है। हर एक ने टोपी पहन रखी थी, हर एक ने टोपी पहन रखी थी। फिर देखो शुद्ध वाक्य, जंगल से एक भेड़िया गाँव में आ गया। जंगल से एक भेड़िया जो गाँव में आ गया। टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। कह रहे टिड्डियों की मंडली सारी फसल जो है नष्ट कर गई। मैं आपकी सुख जीवन की अपेक्षा आशा करता हूँ, मैं आपके सुख जीवन की क्या करता हूँ, आशा करता हूँ। वह पेट के लिए नाक की घिसता रगड़ता है, वह पेट के लिए नाक की घिसता रगड़ता है। यह कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध है, वह बुरे आदमी नहीं है, जो भी होता है वह बुरा आदमी नहीं है। वह बुरा आदमी नहीं है। दाल में कुछ गिरा है, जो भी होता है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा लगता है, मुझे उसका काम करता अच्छा लगता है। देखो अशुद्ध वाक्य जो है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। मेरा चश्मा जो है तुम्हारे चश्मे से जो है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, जो कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, जो कि सही है, यह सबसे सुंदर है। फिर देखो अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध लिखित वाक्य है। वह वह अब वह वापस लौट चुका होगा, जो कि रहता है क्या, तो वह अब वह वापस आ गया। और मेरा भक्ति कवित्री थी, समस्त मानव जाति का हित सोचिए। क्या है, समस्त मानव जाति का हित सोचिए। घोड़ा चलते चलते उड़ गया। फिर शुद्ध वाक्य है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इन्हें एक पुत्र है, इनके एक पुत्र है। भारत में अनेक जातियां, भारत में अनेक जातियां है, भारत में अनेक जातियां है। फिर देखो अशुभ बताना है, जो स्त्री अपनी, स्त्री होता है, स्त्री होता है, ये होता है स्त्री, नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है, वह भी है। जो स्त्री, जो अशुद्ध वाक्य है, जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है, वह विवाह नहीं करती है। विवाह नहीं करती है। यह तो मेरी कहानी को दर्शाता है। ये अशुद्ध लिखित वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। कहते हैं श्री कृष्ण के जो है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या अनेक नाम, अनेक स्वतःवचन है। या आप यहाँ बैठे, सही है, सम्मत तो वह आ जाएगा, मैंने देखा है। फिर अशुद्ध वाक्य है, सुधा ने एक पुस्तक खरीदा नहीं, खरीदी, कहता खरीदी। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, जो रहता है सही। राजा ने शाम का भोजन बनाया था, तो कहता है गुरु ने शिष्यों को आज्ञा दी। गुरु ने किसको दी, शिष्यों को आज्ञा दी। देखो अशुद्ध वाक्य है, मैंने कविता सुनाया, सुनाया नहीं सुनाई। मैंने कविता सुनाई। कविता का स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ क्रिया स्त्रीलिंग आएगी। उसे मृतदंड मिला, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं जयपुर गया था। फिर अशुद्ध वाक्य है, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट गए, जो कि रहता है गलत। थोड़े समय बाद छात्र वापस आए, वापस आए। थोड़े समय बाद छात्र लौट आए। यह कार्य कैसे संभव है, जो कि रहता है सही। कृष्ण ने कंस का वध किया था, जो कि रहता है देह शहीदों का सदा आभारी रहेगा। अनावश्यक संधि हो जाती है। फिर देखो वाक्य शुद्ध है, उसने मुझे गालियां दी, उसने मुझे गालियां दी, जो भी रहता है सही। गालियां दी, प्रश्न क्रिया, मदद की। उसने मुझे गालियों निकाली, जो इतना रहता है। उसने मेरे को गालियों निकाली, जो देता है। उसने मुझे गालियां निकाली, उसने मुझे गालियां निकाल दी, गालियां निकाल दी। ये देखो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उस पर घड़ो पानी गिर जाए, उस पर क्या घड़ा पानी गिर गया। शुद्ध पर घड़े पानी गया, जो जाता है। उस पर घड़े पानी गिर गया, जो जाता है। उस पर घड़ो पानी पड़ गया, जो जाता है। उस पर घड़ा पानी गिर गया, जो जाता है। अशुद्ध शब्द है। जीवन और साहित्य में घोर संबंध है। जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, जो भी होता है सही। मैंने उसके मस्तक पर टीका लगाया है, यह एक ऐतिहासिक घटना है। देखो शुद्ध वाक्य है, वह मेरे बाद पैदा हो, जो होता है सही। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फिर फल काट कर बच्चे को खिलाओ। कृष्ण राधा रास कर रहे थे, कृष्ण और राधा रास लीला कर रहे थे। क्या आप यह पत्र पढ़ लिए हैं? क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है? क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है?
इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।